वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता की जुबान काट देनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम बीजेपी को 75 से 100 सीट पर नुकसान पहुंचाने जा रही है। मुकेश सहनी का यह दावा है कि वहां पर 16% जो निषाद की उपजातियां हैं उनकी संख्या है और लगभग 165 सीट ऐसी है जहां पर 40,000 से 1.5 लाख तक मल्लाहों की संख्या है और हम स्वाभाविक तौर पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। हम बिहार में किंग मेकर बने और अब उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने की भूमिका में होंगे। आपको बता दें कि 25 जुलाई को ही मुकेश सहनी ने ऐलान किया था कि वो 10 अगस्त को फूलन देवी की शहादत दिवस मनाएंगे और इसके लिए 18 मंडलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाने का ऐलान कर रखा था। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया, उसके बदले कलकत्ता भेज दिया, जिसके बाद मुकेश सहनी खासे नाराज हुए और बिहार में आकर उस वक्त एनडीए की सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया था। और इस वक्त एक बार फिर से जब चुनाव प्रचार जोर पर है, मुकेश सहनी वो पुरानी बात याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने फूलन देवी का अपमान किया। मैं तमाम मंडलों में फूलन देवी की प्रतिमा लगवा करके उन्हें सम्मान देना चाहता था, लेकिन मुझे एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। और इसके अलावा बीजेपी के एक प्रवक्ता पर तंज करते हुए कहा, उन पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का एक प्रवक्ता कहता है कि फूलन देवी कौन है, ऐसे बीजेपी प्रवक्ता की जुबान जो है वो काट लेनी चाहिए। तो साफ तौर पे मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान आक्रामक हो गए हैं और साफ तौर पे फूलन देवी को लेकर अपनी राजनीतिक जो कुनबा है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे फूलन देवी मल्ला समाज से आती थी और साफ तौर पे 2 बार वो चुनाव जीत चुकी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में कुछ बड़ी जाति के अपराधियों ने उनका बलात्कार किया था, 2 सप्ताह तक बंधक बनाकर रखा था, उसके बाद वो बागी हो जाती हैं और फिर उसी गांव में 22 अपराधियों को एक तरफ से जो है वो गोली से भून देती हैं, जिसके बाद फूलन देवी जो है वो एक बहुत बड़ा बागी बनने के बाद अंततः जो है वो फिर राजनीति में सक्रिय होती हैं और 2 बार चुनाव जीत जाती हैं। और मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार फूलन देवी का अपमान कर रही है, हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन अब हमें फूलन देवी को सम्मान देने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में हम 165 सीटों पर पूरी मजबूती से जो है चुनाव लड़ेंगे और कम से कम बीजेपी को 75 से 100 सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे। और साफ तौर पर यह भी कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, अगर कई राज्यों में मल्लाहों को आरक्षण मिल सकता है तो फिर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मल्लाहों को आरक्षण क्यों नहीं। और हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और गठबंधन करेंगे तो सिर्फ एक शर्त पर कि मल्लाहों को आरक्षण दिया जाए। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सौदा नहीं करने जा रहे, हमारा मकसद मल्लाह समाज का उत्थान करना है। तो साफ तौर पर बता दें कि अप्रैल महीने के अंत में 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर बिहार की भी कई सियासी पार्टियां हैं जो वहां अपना सियासी किस्मत आजमाने को तैयार है। बीजेपी ने भी बाकायदा जेडीयू से एक लिस्ट मांगी है कि वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू ने भी बाकायदा अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है। इसकी जिम्मेवारी जो आरसीपी सिंह को सौंपी गई थी और आरसीपी सिंह ने बीजेपी के आलाकमान नेताओं से बात की और साफ तौर पर अब उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई द्वारा जेडीयू से एक लिस्ट मांगी गई है कि आप किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, किन प्रत्याशी को चुनाव में उतारना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार जो है वो किसान आंदोलन की वजह हो या कई अन्य सियासी पार्टियां ऐसे सियासी समीकरण बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जहां पर कुर्मी जाति की जनसंख्या जो अच्छी खासी है और वहां पर नीतीश कुमार अपनी एक नायक भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर तो साफ तौर पर मुकेश सहनी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ललकार रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, तो क्या बिहार में बीजेपी के साथ जो रिश्ते हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हालांकि ये लगभग संभव नहीं दिखता है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में भाजपा को लेकर हमलावर रहते हैं, लेकिन बिहार में कहते हैं कि एनडीए एकजुट है, एनडीए को कोई तोड़ नहीं सकता। तो साफ तौर पे लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बिहार बीजेपी का कोई नेता क्या मुकेश सहनी को लेकर हमलावर रहता है। हालांकि इसकी संभावना नहीं है क्योंकि काफी कम विधायकों की संख्या से एनडीए सत्ता में है और इस वक्त जो है वीआईपी पार्टी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक मजबूरी भी है और इसी का फायदा मुकेश सहनी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी को ललकार रहे हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।